नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो पे। डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का जो अध्याय 9 है, यानी फिजिक्स का आप 1 कर सकते हो और साइंस का जो कि आपका चैप्टर 9 है। तो आज हम लोग का जो कि चैप्टर 9 का आज हम लोग का पार्ट 4 है। उससे पहले जो कि हमने पार्ट 3 को हमने कवर कर दिया है, यानी हम लोग टॉपिक वाइज जो कि कवर कर रहे हैं, यानी छोटा-छोटा क्लास के माध्यम से। तो अगर आपने नहीं देखा उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं इन छोटे-छोटे टॉपिक के माध्यम से। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश स्रोत क्या होती है, यानी प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है? यानी स्रोत कहाँ से होता है, मतलब कि प्रकाश का किस-किस वस्तु से हमें जो कि है मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि इनके सभी प्रकार को जानेंगे, ठीक है? कितने प्रकार होती है और आप लोग जो कि बीच आपको पता है कि आप कवर कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, यानी कंप्लीट जो कि है हम लोग एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो बस आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखना है और प्रकाश के स्रोत को समझना है और आपके एग्जाम्स में क्या करना है, अपना क्वेश्चन आए आपको लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ये टॉपिक ही है, हम लोग टॉपिक वाइज जो पार्ट को कवर कर रहे हैं, जैसा पार्ट 3 उससे पहले कर दिए, ये पार्ट 4 है। चलिए हम लोग तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत जो कि है वह वस्तु होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी कि प्रकाश स्रोत अगर पूछे कि क्या होती है तो हमेशा याद रखना कि प्रकाश वह स्वयं उत्पन्न करती है, उसमें क्या कहेंगे, प्रकाश से स्रोत बोलेंगे। या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो कि जिस वस्तु से अपने आप प्रकाश निकलता है उसमें क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। या फिर उत्पन्न करती हो फिर अपने आप निकलती हो, बात आपका ये बराबर है, ठीक है? चाहे आप इसको याद कीजिए फिर इसको याद कीजिए, दोनों आप बात बराबर है। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया, क्या सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, फिर आग हो गया। जैसे अपन देख पा रहे हैं, जैसे आपका ये सूर्य हो गया, सूर्य में क्या होती है आपका जो कि है अपने आप जो क्या होती है, जो कि वह क्या अपना रोशनी निकालती है, फिर लाइट देती है, वही हो गया स्वयं प्रकाश निकालती है, ठीक है? आपका सूर्य हो गया। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, कौन सा हो गया, ये जलता हुआ बल्ब इसका जो कि है स्वयं का जो क्या है, जो कि आपका जो कि है रोशनी है। जैसे आपका ये तारा हो गया, ठीक है? तारा जो कि है स्वयं जो कि आपका रोशनी निकालती है। यानी कि हमें जो कि देखा जाए तो लाइट कहाँ-कहाँ से मिल सकता है हमें, बस वही देखना है, कोई किस-किस वस्तु से हमें मिलता है, ठीक है? ये तो अपना खुद का जो कि आपका ये रोशनी होता है, ठीक है? इसे हम लोग कौन सा वस्तु बोले, बताइए? पीछे आपको मैंने बताया था, ये सूर्य है, ये कैसा वस्तु है? बताइए, जो कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताए थे, अगर आपको याद है तो। बोले सर ये क्या है? आपको मैंने 2 वस्तु बताया था, एक प्रदीप, एक अप्रदीप। जिसका खुद का रोशनी हो, उसमें क्या कहेंगे, प्रदीप, और जिसका खुद का रोशनी नहीं हो उसे अप्रदीप वस्तु बोलेंगे। तो देखिए आपका सूर्य है, सूर्य हम लोग क्या है, हम लोग का प्रदीप वस्तु है। जैसे का तारा हो गया, तारा भी हम लोग का प्रदीप वस्तु, लेकिन आपका क्या बल्ब, बताइए बल्ब क्या हम लोग का प्रदीप वस्तु है? आप कह सकते हो इसमें नहीं है, क्यों? ये जलता हुआ बल्ब आपका जो कि प्रदीप होगा। ये तो आपका जिसको लाइट देंगे तब ना जलेगा, तो खुद का रोशनी यहाँ पे नहीं है। एक जलता हुआ बल्ब रहेगा तो इसको मानिएगा, चलो क्या हम लोग का जो कि होगा, जलता हुआ बल्ब हम लोग का क्या होगा, प्रदीप वस्तु, ठीक है? क्योंकि स्रोत है, हमें लाइट यहाँ से मिलती है। एक ही प्रकाश मतलब कि कहाँ-कहाँ से वो मिल सकता है? प्रकाश हमें बल्ब से मिलता है, बट यहाँ पे वस्तु की बात आएगा तो प्रदीप और अप्रदीप में ध्यान रखिए, जब जलता हुआ बल्ब आपका पूछेगा तब बोलना कि जलता हुआ बल्ब क्या कैसी वस्तु है? हम लोग का प्रदीप वस्तु होता है, ठीक है? अब भुता हुआ बल्ब क्या होगा? ठीक है, हम लोग का अप्रदीप वस्तु, क्योंकि उसका इसमें रोशनी नहीं देता है, ठीक है? जब तक लाइन नहीं देता तो रोशनी देगा, नहीं देगा वो। उस तरह से आपका ट्यूबलाइट हो गया, क्या आपका ट्यूबलाइट से हमें रोशनी मिलती है, ठीक है? आपका जलता हुआ मोमबत्ती से जो कि हम लोग का जो कि रोशनी मिलता है, क्या आप भुता देंगे तो क्या इसमें रोशनी आएगा? नहीं आएगा ना। जब जलाएँगे तब ना रोशनी आएगा, तो ये अब जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपका आग हो गया, आग से भी हमें जो कि रोशनी मिलती है, यानी कहाँ-कहाँ से हमें जो कि रोशनी मिल सकता है, ठीक है? ओके, तो हम लोग प्रकाश स्रोत, यानी स्रोत मतलब कहाँ से हमको मिल रहा है प्रकाश, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना? तो प्रकाश देखा जाए तो स्रोत जो कि प्रकार, इसका 2 प्रकार होता है, ठीक है? जो प्रकाश स्रोत का प्रकार है तो आपका 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रकाश एक होता है प्रकाशीय प्रकाश स्रोत, ठीक है? जैसे कि हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है? जिसे हम नहीं बनाते हैं, हम जैसे इंसान नहीं बनाते हैं। क्या पता है, क्या सूरज को हम बना पाएँगे? तारे को हम लोग बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे। भले हम लोग आज चाँद तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमें जो कि है चाँद हम नहीं बना पाएँगे। बना पाएँगे? नहीं बना पाएँगे, ठीक है? जिसका खुद का रोशनी होता है, जिसका खुद का रोशनी हो उसको प्रकाश से प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे, ठीक है? और ये आपका जो कि है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिससे मिलता हो, जो प्रकाश मिलता है जिसे हम खुद बना सकते हैं। हम इंसान, आप इंसान बना सकते हैं। जैसे आपका हो गया क्या? जो कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये मोमबत्ती हो गया। इसे जो कि हम इंसान बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से तो रोशनी तो मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक
प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा हम लोग का? सूर्य और तारा हो जाएगा, ठीक है? और आपका कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा? जो कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोमबत्ती हो गया, सब क्या हो जाएगा हम लोग का? कृत्रिम, जिससे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपके एग्जाम में, बताइए कि आपका प्रकाश स्रोत जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य जो हमें रोशनी देती है, ये कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत, फिर कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कैसा हो जाएगा? अब जो कि सूर्य हम लोग का जो कि है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम लोग कल आएगा, ठीक? क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना देता है, ठीक? इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का टॉपिक यही है, क्योंकि आपका आज टॉपिक था प्रकाश स्रोत के बारे में, कि प्रकाश हमें कहाँ से मिलती है। आपके सामने जो कि मैंने आपको बता दिया, जो वस्तु है आपके सामने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? और एग्जाम्पल हो सकता है जो आपकी नज़र में है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं ला पाए, वो भी आपका प्रकाश स्रोत होगा, जहाँ से आपको लाइट मिलता हो, ठीक है? क्या प्रकाश स्रोत है, ठीक है? ये तो हमारी क्लास जो कि इस ऐप पे भी चलती है। अब बंधन पर्सनल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, या फिर आपका जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस ऐप का लिंक जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा। और अपने क्लास अगर चाहते हैं कि हमारे एक सेपरेट बैच मिले, तो आपको क्लास 10 के बच्चों के लिए मैंने आधार बैच लॉन्च किया है, ठीक है? अगर ड्रीम ऐप का 450 प्लस नंबर गेन करने के लिए तो आप जरूर ला सकते हो, ओके? तो आपको उसमें क्या मिलने वाला है, आपका जो कि देख पा रहे हैं, क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा। यूट्यूब में सिर्फ क्लास मिलती है, आपको इस बैच पे भी मिलेंगे क्लास, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, आपका PYQ पेपर मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगे, वीकली टेस्ट, महत्वपूर्ण नोट्स। और जो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं क्लास का, आपको बगल में जो क्लास होगा उसके बगल में क्या होता है आपका जो कि है आपका क्या, उसमें आपका जो कि है पीडीएफ भी मिल जाता है, जो बोर्ड पीडीएफ। जैसे अब यहाँ पे ये देखें ना आपके यहाँ पे ये वाला, अगर ये क्लास होगा तो क्लास के बगल में आपका जो कि है आपका इसका पीडीएफ भी, ये वाला पेज भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप आराम से बाद में क्लास के बाद अपना नोट्स को तैयार कर सकते हो, ओके? अगर इच्छुक है तो आप लोग जाके इसको जुड़िए, और फिर हम लोग मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका ये 4 पार्ट हो गया। हम लोग 5 पार्ट की ओर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके? बाय।